कहूंगी कि अगर जो जो अतिक्रमण किए हुआ है तो वो खुद ब खुद हटा ले, हमको कुछ करने की जल जमाव की जो यहाँ बहुत भारी समस्या है, उसके लिए हम नीतीश कुमार जी से मिले थे। उन्होंने जो है 235 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। अगर ये पहले से हो जाता तो जिसका भी 2 मंजिला मकान ध्वस्त किया गया वो करने की नौबत नहीं आती। दरभंगा की ये विश्वास करे कि महापौर अंजुम आरा इस नरक निगम को नगर निगम बना देगी। बिल्कुल करे। दिघी पोखर में नौका विहार का आयोजन किया गया, जिसे मनोरंजन के लिए लोग वहां भी जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा और आज ये बताने आई है कि दरभंगा नगर निगम में वित्तीय 1 वर्ष में क्या क्या कार्य हुआ और इस कार्य को लेकर के जनता के बीच जाने का ये प्रयास हो रहा है। हम सीधे बात करेंगे दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा जी से। वो बताएंगी संक्षिप्त में कि क्या क्या दरभंगा नगर निगम ने किया और कौन सा कार्य है जो आगे अगले वर्ष में करना है। मैडम, क्या योजना आपने किया जो आपको सबसे अच्छा लगा दरभंगा नगर निगम में पहली बार मेयर बन के आई? देखिए, सबसे पहले तो जो है 1 साल मेरा हो गया 13 जनवरी को ही, लेकिन जो है किसी कारणवश हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। लेकिन लोगों में अभी तक मैसेज नहीं गया कि 1 साल में काम क्या हुआ। तो मैं बता दूं कि हर वार्ड में 40 से 50 लाख की योजना दी गई थी, जिसमें नाली निर्माण और सड़क निर्माण का कार्य हुआ है। समर सेबुल 2-2 पिछले साल दिया गया था, 2-2 प्रस्ताव में है और 1-1 लाख का उसमें पाइपलाइन दिया गया है। फिर जो है सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 2-2 सफाई कर्मी का भी बहाली हुआ पिछले साल में ही, और रात्रि में भी सफाई कराई जा रही है जो आप लोग देख रहे हैं। पहले से व्यवस्था काफी दुरुस्त हुई है, लेकिन जो है अभी सफाई की व्यवस्था को थोड़ा और सुधारना होगा हम लोगों को। जैसे कि जो है सफाई की गाड़ी जो जाती है उसकी वजह से भी जाम लग रहा है, तो इस पर हम लोग और टाइट होने का कोशिश करेंगे कि जो है 10 बजे से पहले कचरा का उठाव हो जाना चाहिए, जिससे कि जो है जाम की समस्या से थोड़ा निदान मिले। अतिक्रमण पे हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग के माध्यम से पता ही चलता रहता है आप लोगों को। फिर अपने दिघी पोखर में नौका विहार का आयोजन किया गया, जिसे मनोरंजन के लिए लोग वहां भी जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है जल जमाव की जो यहाँ बहुत भारी समस्या है, उसके लिए हम नीतीश कुमार जी से मिले थे। उन्होंने जो है 235 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है, जो बुडको के माध्यम से होना है। जब वो हो जाएगा तो जल जमाव की समस्या से भी शहर जो है बहुत हद तक जो है खत्म हो जाएगा इसका। जब से हम लोग देख रहे हैं नगर निगम को, इसको लोग नरक निगम कहता था। आप नरक निगम से नगर निगम बनाने के लिए जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या जनता दरभंगा की ये विश्वास करे कि महापौर अंजुम आरा इस नरक निगम को नगर निगम बना देगी? बिल्कुल करे, क्योंकि जनता की उम्मीदें हैं मुझसे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल जमाव और नल जल योजना ये 4 साल के कार्यकाल में हम कर दे इस चीज को। और अतिक्रमण से भी मुक्त कराने के लिए हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे इसकी बैठक करके, क्योंकि देखिए धावा दल में कुछ ही लोग हैं, धावा दल के लोग जाते हैं अतिक्रमण खाली कराने, लेकिन फिर 2 घंटे के बाद वापस वहां लगा देता है। इसलिए हम लोग को पुलिस बल भी उसमें चाहिए, तो उनका सहयोग हम लोग लेकर अतिक्रमण को भी खाली कराने का काम करेंगे। एक लोग कहते थे कि दरभंगा नगर निगम की सड़क जो है वो कंजेस्टेड हो चुकी है और यहाँ अतिक्रमण बहुत बड़ी मेजर समस्या है। आप जो अतिक्रमण कार्यों पे बुलडोजर चलाए हैं वार्ड नंबर 37 में, ये काफी चर्चा का भी विषय है कि पहली बार दरभंगा नगर निगम में देखा गया कि पक्का मकान जिस पर छत लगभग ढलाई हो चुका था उसको ध्वस्त किया गया। जब ऐसा काम करती है तो कैसा महसूस होता है? देखिए, ये काम तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, इतना परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ता। अगर ये पहले से हो जाता तो जिसका भी 2 मंजिला मकान ध्वस्त किया गया वो करने की नौबत नहीं आती। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगी कि अगर जो जो अतिक्रमण किए हुआ है तो वो खुद ब खुद हटा ले, हमको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अब नगर निगम से अगर जाएगी नापी होगा, अगर उसमें आपको नगर निगम की जमीन पाई जाएगी या नाली पर जो है किसी ने अपना निर्माण अवैध किया होगा तो उसको मैं तोड़वा के रहूंगी। उसके लिए जनता हमसे खुश रहे या ना खुश रहे, गलत चीज पर हम जरूर जो है ऑब्जेक्शन करेंगे। तो जिस दिन से चुनाव जीत कर आए, हम अंजुम आरा माननीय महापौर अंजुम आरा जी के नेतृत्व में हम लोग ने अपना कार्य करना नगर निगम में स्टार्ट किया, अपने वार्डों से लेकर शहर के विकास के। जो हम लोग सारे लोग जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं, हम लोग ने सभी लोग मिलकर शहर के विकास के लिए तत्पर है, लगातार लगे रहते हैं। तो जैसा मैडम ने बताया, लगभग अभी तक
50 करोड़ तक की योजनाओं का हम लोगों ने विभिन्न, चाहे 15वीं वित्त हो, 16वीं वित्त हो, मुख्यमंत्री गली नली हो, आंतरिक स्रोत हो, डिपार्टमेंटल हो, 14वीं वित्त हो, 6ठी आयोग हो, राज्य योजना मद, सब लोग लगातार प्रयास में है कि शहर, आज तक शहर में आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग पता कर लीजिए, आज से पहले जो इस 12 महीने के अंदर जितने काम हुए हैं नगर निगम के अंदर क्षेत्र अंतर्गत विकास का काम हुआ है 50 लगभग, और जो टेंडर हो चुका है उसका लास्ट, उसका जो है मानिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है, वो भी आचार संहिता से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इतना बड़ा योजना हम लोगों ने नगर शहर के लोगों के लिए हम लोगों ने माननीय महापौर महोदय के नेतृत्व में कर रहे हैं, आज तक कभी इससे पहले नहीं हुआ 1 सालों के अंदर। और आने वाले समय में जो भी शहर का जो भी वार्ड और जो भी गली नली, जो भी सड़क कच्ची होगी, नाला की जो प्रॉब्लम है शहर में, जल जमाव व्यवस्था, स्मार्ट ड्रेनेज के माध्यम से, जैसे मैडम ने कहा, उस पर भी हम लोग लगातार बैठ के हम लोग डीपीआर तैयार कर रहे हैं और एक अच्छा निर्णय शहर के लोगों के लिए आने वाले समय में भी जो है हम लोग पूरी तत्परता के साथ जल जमाव से मुक्ति कराने का प्रयास में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अतिक्रमण की बात आप लोगों ने कहा, अतिक्रमण के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जिस दिन से चुनाव जीत कर हम लगातार आप लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां आप लोग अपने अपने स्थल पर जाइए, शहर को अतिक्रमण मुक्त रहने दीजिए। अगर नहीं किया हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई के, जिला अधिकारी महोदय से भी हम लोगों की बात हुई है, वो भी कहे हैं कि हम लोग मिलकर नगर निगम में, हम लोग नगर निगम के पदाधिकारियों से हम लोग स्पेशल फोर्स हम लोग अवेलेबल कराएंगे कि लोगों को, निगम पे तो धावा दल की टीम जाती है लेकिन हटा देती है, फिर 1-2 घंटे के बाद वैसे ही वही हाल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम लोग के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो पुलिस बल नहीं है। तो पुलिस बल जिला अधिकारी महोदय ने कहा है कि डिमाइग्रेशन करा देंगे, उसके बाद ही सारे लोग जो अतिक्रमण, उसके अंदर ही सब लोगों को रहना है। इससे हम लोग प्रयास में लगे आने वाले समय में, क्योंकि शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तो आने वाले भविष्य में इसकी चिंता के विषय है, बहुत बड़ी चिंता के विषय। हम लोग लगातार प्रयास कर जल्द से जल्द इस पर हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करें। अब जल जमाव की बात किए हैं, उसी स्मार्ट ड्रेनेज की जो बात अभी हुई है उसी का डीपीआर तैयार हो रहा है। सभी वार्ड नंबर 1 से 48 तक जहां जहां जल जमाव की समस्या है उसको स्मार्ट ड्रेनेज के माध्यम से अभी सर्वे चल रहा है। आप लोगों को पता भी होगा, हमारे वार्ड में बहुत जगह सर्वे हुआ है, शहर के और विभिन्न वार्डों में सर्वे हुआ है, जहां जहां खास तौर से पानी ज्यादा लगती है। तो हम लोग जिसका निकासी जिधर आसानी से होगा, चाहे वो वाला 22 नंबर गुमती वाला हो, चट्टी चौक वाला, जिस नहर में जिधर का पानी, जिस इलाके का पानी उधर डिस्पोजल हो जाए, उसमें हम लोग प्रयास में लगे। स्मार्ट ड्रेनेज में सारे लोगों के साथ हम लोग मिलकर, नगर चाहे वो विधायक भी हो, एमपी, सारे लोग मिलकर हम लोग शहर को करने का प्रयास हम लोग करेंगे। सरकार ने इतनी बड़ी योजना दी है, महापौर महोदय ने कहा है, मिलकर उनसे प्रयास भी कर रहा है और हम लोग से जहां तक हो सकेगा इस बार कोई फेंका फाकी नहीं होगा, किसी इंजीनियर के साथ हम लोग कहने कुने पर नहीं आने हैं। जल निकासी कैसा होगा उसका डीपीआर तैयार हो, उसका जल निकासी के लिए आपको वाटर लेवल मिला के ही उसका प्रयास हो, बना के खाना पूर्ति नहीं होना जा रहा है। एक अंतिम सवाल, एक हमेशा यह तो जब अपने क्षेत्रों में काम कराते हैं, जिस दिन मान लीजिए काम ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, हम लोग जाकर देखते हैं वाटर लेवल, पहले खुद से खड़ा होकर देखते हैं वाटर लेवल मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि नाली की बात है, वार्ड हमारा समस्या हमारा, हम कल होकर हम ही को होगी। तो काम में 19 या 20 हो सकता है, 50 और 100 होगा तो ये चीज बर्दाश्त से काबिल नहीं है। हम लोग इसी प्रयास में रहते हैं, काम तो होना ही है और अच्छे से काम हो, क्योंकि वो जनता का काम है, जनता के से चुन के हम लोग जनता को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए लगातार प्रयासरत हैं। और आने वाले समय में भी महापौर महोदया के नेतृत्व में आने वाले समय में भी हम लोग शहर के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अतिक्रमण पर बोले दिया, और मान लीजिए कुछ नई चीज भी हम लोग, शौचालय की बात करें, पिछली बोर्ड में बैठक में उठी थी, हम लोग जगह चयन कर रहे हैं शहर में, मार्केट इलाके में कौन सी ऐसी जगह जहाँ महिलाओं के लिए हम लोग शौचालय बना सके, क्योंकि शौचालय महिलाओं के लिए एक जगह अवेलेबल हम आप लोग के माध्यम से भी कहते हैं, और हम जितने माननीय पार्षद सब लोग लगे हुए, कहीं भी अगर शौचालय की जगह होगी तो हम लोग शौचालय बनाने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज भी हम लोग मान लीजिए उसमें भी हम लोग शहर के एंट्रेंस गेटों पर भी हम लोग जो है गैलरी लगाने के प्रयास में लगे हुए हैं, शहर का विकसित दिखे, अच्छा दिखे। अभी चूंकि बहुत जगह ओवर ब्रिज बन रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए उसको हम लोगों ने टाल दिया है। और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हम लोगों ने देखा, एक पोल पर, हमको नहीं लगता है शहर में किसी एक पोल पर भी स्ट्रीट लाइट की कमी होगी। जो पहले हम लोग व्यवस्था, आज से 15 साल पहले एक घर से निकलते तो रास्ते पर कोई रोज रोक नजर नहीं आते थे, इतना अंधेरा था। लेकिन आज एक एक घर में, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, छोटी छोटी पतली संकीर्ण गलियों में भी लाइट लगी हुई है, लोगों को व्यवस्था है। सफाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई, सारा इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में नगर निगम के पास है। चाहे पहले 1 ठेला से 2 ठेला से पूरे शहर के वार्ड का सफाई होती थी, आज 4-4, 5-5 ठेला सभी वार्डों में पर्याप्त मात्रा में हैंड बैरो है और सारा इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में नगर निगम के हर वार्डों में है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं हो रही है। और जो आप देखे होंगे छठ हो, दिवाली है, दुर्गा पूजा का जो आप लोग ने भी लगातार पिछले सालों, इससे बैक ईयर में आप लोग लगातार देखते हो कहीं न कहीं मनवरिंग विधायक जी हो या कोई लोग यहाँ सफाई नहीं, निगम ने यह किया, लेकिन इस बार कहीं से एक मनवरिंग आप लोगों को सुनने की नहीं मिली होगी।
कि महापौर महोदय हम लोगों ने मिलकर शहर के सारे जगह के जहाँ वो घाट हो, तालाब हो, नदी किनारा हो, सब जगह हम वो महापर्व छठ को मनाने के लिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ हम लोग साफ सफाई व्यवस्था किए, कहीं पब्लिक का भी कोई तकलीफ या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, एक मरमरिंग आप लोगों को नहीं मिला होगा। और जो कमियां हम लोगों से हुई है और रही है, इसको आने वाले समय में हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। गर्मी में पेयजल की किल्लत नहीं होगी। पेयजल के लिए हम लोगों ने पिछले बार 2-2 समरसेबुल दिया, 2-2 चापाकल दिया और सभी समरसेबुलों में वो पाइपलाइन की व्यवस्था हुआ है। और जो अभी 1-1 लाख रुपए का और अभी नया होना है, पाइपलाइन बिछना है, तो जितना समरसेबुल लगने के लिए है क्या समरसेबुल हम लोग के पास 2 महापौर महोदय ने और इसको करा कर रखा है कि स्टैंडिंग कमेटी से और बोर्ड से पारित हुआ है, लेकिन जगह देने के टाइम लोगों को जगह नहीं मिल पाता है। उसी में अगर हम लोग पाइप लगा के उसको विकसित करते हैं, हर जगह का बढ़ा दें उस पाइपलाइन से, तो वो ऐसा 200-400-500 परिवार जो होगा उसको पानी से मुक्ति मिलेगी। अमृत योजना के तहत लगातार गुटकों के द्वारा जो है पानी के पाइप बिछाने का काम बहुत जल्द शुरू हो रहा है। उसमें हमको लगता है कि जो बचे हुए 12 वार्डों के अलावा जो वार्ड बचे हैं 12-13 वार्ड के, सब जगह जल नल योजना का पूरा जहां तक हो सके हम लोग खड़े हो गए। लेकिन हम जो काउंसलर्स हैं, आप लोग सब लोग, हर एक जनता का दायित्व है कि हम लोग खड़े होकर उस जल नल योजना के कामों को देखें, उसकी मॉनिटरिंग करें और पाइपलाइन बिछा, एक घर तक पानी पाइपलाइन लगाने का हम लोग काम करें। उसमें हम आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पानी सबसे मूलभूत समस्या है शहर की। इससे अगर एक बार पाइपलाइन लग जाएगा तो शहर में आने वाले समय वाले जनरेशन में कहीं पानी की समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। समझ जाइए, दरभंगा नगर निगम की जो महापौर है वो कह दी है, आप खुश हो या नाराज हो। अब कुछ लोग नाराज होंगे तो होंगे वो, लेकिन काम और कार्रवाई निष्पक्ष रूप से महापौर का दायित्व करते हुए वो करेंगी। पूरी खबर अब महापौर का इंटरव्यू कैसा लगा बताइए कमेंट में। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के एमएच खान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।